प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति और बड़ाई करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। महान राजा, महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य प्रभु, अपने सिरों को तेरे आगे झुकाते हैं और तेरी परमेश्वर स्तुति गान करते हुए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू पिछले हफ्ते हमारे साथ रहा। हर प्रकार से तूने हमारी मदद और रखवाली की, हमारा हर इंतज़ाम तूने किया, हमारी हर ज़रूरतों को तूने पूरा किया। और प्रभु जी, हर एक की ज़रूरतें उससे तू वाकिफ़ है। प्रभु जी, कोई बात तुझसे छुपी नहीं है। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर एक एक पर रख देंगे शैतान की हर शक्ति को, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हैं कि एक एक को छोड़ कर निकल जाए और तेरी आत्मा का कार्य उनके जीवन में हो, तेरा लहू उन पर बहाया जाए। परमेश्वर पिता, अपने वायदे अनुसार हर एक को तू छू ले परमेश्वर, और होने दे कि हर एक जन उठ बैठे, उन्हें भी तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, और विनती करते हैं कि एक एक को तू छू ले मेरे बापू। होने दे कि हर एक परमेश्वर तुझसे शक्ति और शांति पाओ और परमेश्वर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तेरी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं जब हम तेरे वचनों पर ध्यान देते हैं, खास तौर पर जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने आप को हम पर जाहिर करेंगे ताकि हम आपके विषय में अच्छी तरह समझ सकेंगे और आपको अपने जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। सारी आशीषों के लिए फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। पिछले हफ्ते हमने प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय से पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ा था कि कैसे उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिला शिष्यों को और जो उनके साथ इकट्ठे हुए थे। लिखा है, पहले वचन से मैं पढ़ रही हूँ, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम का। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन में से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो इस प्रकार से पहली बार पवित्र आत्मा का अनुभव शिष्यों ने और उनके साथ जो लोग जमा हुए थे उन्होंने किया था। और आज भी परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा वो हमें देते हैं। लिखा हमने पढ़ा था कि तुम जो बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो क्या परमेश्वर पिता जो पवित्र है और भला है अपने लोगों को पवित्र आत्मा ना देगा? जरूर देगा मित्रों। हमें मांगने से पवित्र आत्मा मिलती है, लेकिन हमने देखा कि हमें उसके लिए नया जन्म पाना है या परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करके अपने पापों की माफ़ी मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धोना है और फिर उसे अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। और परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 1:12 में हमने देखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपनी संतान बनने का अधिकार दिया। तो जब हम ये अधिकार पा लेते हैं, संतान बनने का अधिकार, क्योंकि हमने पढ़ा था तुम यदि अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा? तो हमें उससे पहले अपना पिता बनाना पड़ता है, हमें उसकी संतान बनना पड़ता है। जब हम उसकी संतान बन जाते हैं
तब हमें एक अधिकार और एक हक मिलता है जिसके द्वारा हम उसकी आत्मा पा सकते हैं, क्योंकि पिता की आत्मा पर बच्चों का हक होता है। हम उससे दूर रह के उससे पवित्र आत्मा नहीं मांग सकते, इसलिए हमें उसके संतान बनना पड़ता है। तो जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद का जो कदम हम उठाते हैं वो है, प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक आज्ञा दी थी कि तुम यरूशलेम छोड़कर कहीं मत जाना, ना प्रचार करना, ना गवाही देना, ना कुछ करना, तुम पवित्र आत्मा की अपेक्षा करना। और जब प्रभु ने कहा कि तुम परमेश्वर की सन्निधि में बैठोगे और उससे मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। और उसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि वो सब इकट्ठे हुए, एक जगह इकट्ठे हुए, और जब वो प्रार्थना में लगे हुए थे तब आंधी की सी सनसनाहट लिखा है, और सारा कमरा जहाँ वो बैठे थे वो गूंज उठा और पवित्र आत्मा उन पर उतर आई। मित्रों, आज भी परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। और पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और पहली आयत से पढ़ रही हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो मित्रों, यहाँ तक कि प्रभु यीशु प्रभु है बोलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता होती है। ये जो बाइबल वचन हम पढ़ रहे हैं साधु सुंदर सिंह जी से, एक बार जब वो रेल में यात्रा कर रहे थे तो एक इंसान उनके साथ जा रहा था और उसने उनसे कहा कि साधु जी, आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई उद्धार करता इस दुनिया में नहीं आया, और मैं अपने जीवन में उद्धार चाहता हूँ, और क्योंकि और कोई नाम मुझे नहीं मिला इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं हो लिया और मैंने उद्धार पाया है। तब उस इंसान ने यही बात कही कि लिखा है कि जिसके पास पवित्र आत्मा है वही कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और उसने कहा, मेरे पास तो पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखो यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। मैंने 3 बार कह दिया मेरे में पवित्र आत्मा नहीं है, इसका मतलब ये बाइबल झूठी है। तब साधु सुंदर सिंह जी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो दोनों एक ही जगह जा रहे थे, इसलिए जब स्टेशन आए और वो दोनों नीचे उतरे तो साधु सुंदर सिंह जी ने उस मित्र को बुलाया और कहा कि 1 मिनट ठहर जाओ। और जब वो ठहरे तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने गाड़ी में कुछ बात कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अभी क्या आप चिल्ला के वो बात बोल सकते हो कि यीशु प्रभु है? ये आप ज़रा ज़ोर से ऊंची आवाज़ में आप खड़े होके बोल सकते हैं क्या? और वो आदमी शांत हो गया, चुप हो गया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि सारी भीड़ वहाँ पर थी, स्टेशन पर थी, और उनके बीच में वो खड़े होकर वो बात नहीं बोलना चाहता था। तब साधु सुंदर सिंह जी ने ऊंची आवाज़ में पुकार के कहा, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। 3 बार उन्होंने ये बात कही। और जब ये बात उन्होंने कही तो दूसरा जो आदमी उनको जो कह रहा था कि बाइबल सच्ची नहीं है, शर्मिंदा होकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। तो मित्रों,
पवित्र आत्मा की शक्ति जब हम प्राप्त करते हैं तो हम परमेश्वर के गवाह बनने से शर्माते भी नहीं हैं और डरते भी नहीं हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा था उनसे कि तुम यरूशलेम छोड़कर ना जाना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके शिष्यों में, उनके चेलों में वो शक्ति नहीं है कि वो लोगों के सामने खड़े होकर गवाही दे सकें। क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उन्होंने अपने चेलों से कहा था कि तुम मेरे नाम के कारण तुम डर जाओगे और तुम मुकर जाओगे कि तुम मुझे जानते हो। ये पतरस से उनने कहा था। लेकिन सारे चेलों ने कहा था यदि हमें मरना भी पड़े तो हम तेरे नाम से मुकरेंगे नहीं, परंतु तेरे लिए खड़े रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यूदा ने तो उसका सौदा ही कर दिया और उसे 30 सिक्कों में बेच दिया। पतरस ने 3 बार इस बात को मानने से इनकार किया कि वो प्रभु का चेला है। कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि तुम किसके विषय में बात कर रहे हो, और सारे चेले उसे छोड़कर भाग गए थे। प्रभु यीशु मसीह अकेला क्रूस पर लटका हुआ था, उसके पास सिर्फ यूहन्ना खड़ा था, एक चेले को छोड़ और कोई भी चेला उसके साथ नहीं था। और जब वो जी उठा और उनके सामने प्रकट हुआ, और जब थोमा उनके साथ नहीं था, और जब बाकी शिष्यों ने उसे बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, तो थोमा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके हाथ के कील के छेद में हाथ न डाल लूँ, उसके बाजू के छेद में हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और जब थोमा भी अब बाकी चेलों के साथ बंद कमरे में था, तब प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार उनके सामने प्रकट हुआ और उसने थोमा से कहा कि थोमा आ और इन छेद में अपना हाथ डाल कर देख। और उसने कहा मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु। तो मित्रों, हम देखते हैं कि इन चेलों के पास पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं थी उस समय, और इसलिए उनमें हिम्मत और ढाढ़स भी नहीं थी कि वो खड़े होकर पवित्र आत्मा के विषय में बात करें या प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करें। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो तुरंत पतरस ने लोगों को गवाही देना शुरू किया, और लिखा है 3000 लोगों ने विश्वास किया। तो मित्रों, पवित्र आत्मा में वो शक्ति होती है और पवित्र आत्मा में वो बल हम पाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन जाते हैं और हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें उद्धार इसलिए नहीं मिलता कि हम अकेले स्वर्ग चले जाएं, हमें उद्धार इसलिए मिलता है ना सिर्फ हम स्वर्ग जाएं, परंतु हम औरों को भी इस बात की खबर दें और उन्हें भी लेकर स्वर्ग में पहुँचे। तो मित्रों, हम सबको ये काम मिलकर करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम पवित्र आत्मा का दान नहीं पाते, बपतिस्मा नहीं पाते, तो हम यीशु प्रभु है यह भी नहीं कह सकेंगे। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि वरदान तो कई प्रकार हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। मित्रों, हम सब पवित्र आत्मा के वरदान को चाहते हैं। जो भी इंसान पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करता है और उसके जीवन में वो हमें नज़र आता है, तो हम उनके पीछे हो लेते हैं। जब उनकी मीटिंग्स होती है तो लाखों लोग जमा हो जाते हैं। जहाँ पर भविष्यवाणी की जाती है, वहाँ हम सब चाहते हैं कि हमारे विषय में भी वो भविष्यवाणी करें। तो हम सब ये चाहते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उनके पीछे तो भागते हैं, लेकिन वो इंसान हैं। परमेश्वर ना सिर्फ उन्हें परंतु हमें भी पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए तैयार है, सिर्फ मांगने की देर है। तो हम क्यों, मैं ये नहीं कहती कि मीटिंग्स में जाना गलत है या भक्तों से प्रार्थना करवाना गलत है। मैं खुद करती हूँ लोगों के लिए प्रार्थना, मैं वो नहीं कह रही आपसे। लेकिन अगर आपको वो दान मिल सकता है तो आप भी
परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के द्वारा हो सकता है। तो मित्रों, हम सब जो परमेश्वर को जानते हैं, हम इस बात का ज्ञान रखें कि जैसे हम दूसरों को देखते हैं और हम अचंभा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। यदि हम अपने जीवन को तैयार करेंगे, अपने शरीर को तैयार करेंगे, परमेश्वर के लिए अपने शरीर को समर्पण करेंगे, तो वो हमें इस्तेमाल में लाएंगे। अपनी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करेंगे, अपने वरदानों से हमें परिपूर्ण करेंगे और हम में से एक एक को इस्तेमाल में लाएंगे और हम उसकी सेवकाई कर पाएंगे। लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। तो चाहे कोई सा भी वरदान क्यों ना हो जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, आप प्रभु के पास आइए, वो आपको देने को तैयार हैं। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे वरदान प्राप्त करते हैं। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर हर प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि कोई हमसे ये भी कहता है कि सिस्टर या ब्रदर, भाई या बहन, आपसे बात करने के बाद मुझे शांति मिली या मुझे सांत्वना मिली या मुझे अच्छा लगा, तो वो प्रभाव होता है हमारा लोगों पर। वो प्रभाव भी परमेश्वर की ओर से एक दिया हुआ दान होता है। जब सलाह मशवरा कोई हमारे साथ करने आता है और कहता है कि आप जब हमें सलाह देती हैं तो वो सलाह के द्वारा हम कामयाबी हासिल करते हैं, तो वो भी परमेश्वर का दिया हुआ दान है। दान, वो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर हमें दान में देना चाहता है और ये पवित्र आत्मा का काम होता है। और लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा हम इसे ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, आप पीछे ना हटें, परंतु ये मांगने के लिए परमेश्वर के पास आ जाएं, क्योंकि इस समाज में प्रभाव की बहुत कमी है। बुरा प्रभाव तो हर तरफ से हमें मिलता है। हम चाहे सिनेमा चले जाएं या टीवी को देख लें, हम मैगज़ीन्स पढ़ लें, हम न्यूज़पेपर देख लें, व्हाट्सएप पे चले जाएं, हम नेट पे चले जाएं, हर तरफ से प्रभाव इंसान पर डाला जा रहा है। और जो गलत संबंध कायम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उत्साहित किया जाता है। और नेट में जवान बच्चे, जवान के आजकल तो बच्चे और बूढ़े भी गलत चीज़ों को देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। जो चोरी करना और हत्या करना और धोखा देना, ये सब चीज़ें जो हम समाज में देखते हैं, ये सब प्रभाव उन पर कहाँ से पड़ रहा है? ये सब प्रभाव उन पर पड़ता है। वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं, वो सुनते हैं और वो उसी प्रकार से करते हैं। सिनेमा में हम देखते हैं गुंडागिरी होती है, हत्या होती है, चोरी होती है, गलत संबंध कायम करते हैं और वो हीरो हीरोइन को देख के उनके पीछे चल पड़ते हैं। टेलीविज़न पे वही हाल हम देखते हैं। हम वही हाल देखते हैं। बच्चे आजकल फ़ोन पे, नेट पे बिज़ी रहते हैं। तो मित्रों, ये संसार का प्रभाव हमारे बच्चों पर, हमारे घर के सदस्यों पर पड़ रहा है, लेकिन अच्छा प्रभाव परमेश्वर की ओर से होता है। और इसलिए उस अच्छे प्रभाव के लिए हमें प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना ज़रूरी होता है। जब हम इस प्रभाव से प्रभावित होंगे तब हमारा जीवन बदल जाएगा। जब हम इस प्रभाव से प्रभावित होंगे तब हमारे जीवन में बदलाहट आएगी, सच्चाई आएगी, पवित्रता आएगी, सुंदरता आएगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। तो मित्रों, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में आएँ, उसके वचनों को पढ़ें और उसके विषय में सीखें और उससे हम प्रभावित हों, ताकि हमारा जीवन पवित्र, सुंदर और भला हो। और ना सिर्फ हम, लेकिन हम अपने बच्चों को भी ये सिखा सकें, क्योंकि इस संसार से प्रभावित होकर बहुत से गलत काम इस दुनिया में हो रहे हैं। और लिखा है कि परमेश्वर एक ही है,
वो हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हम पर अच्छा प्रभाव पड़े। किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो हमें पवित्र आत्मा किस लिए मिलती है, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से कुरिन्थियों में हम देखते हैं, लिखा है किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, परंतु दूसरों के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि हम स्वार्थी होते हैं और हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं कि हमें किससे कैसा लाभ हम उठा सकते हैं, और हम उसी फिराक में रहते हैं कि हम कैसे और ऊपर उठ सकते हैं, हम कैसे और चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, हम कैसे और मशहूर हो सकते हैं, और धनवान बन सकते हैं, और हम नाम कमा सकते हैं। इस प्रकार के हमारे विचार होते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा हम में आती है, तो परमेश्वर की आत्मा जब हम में आती है, तो हम परमेश्वर के समान सोचने लगते हैं। परमेश्वर की जो बुद्धि और ज्ञान है वो हम में आ जाती है, और हम परमेश्वर की सी सोच रखने लगते हैं। जैसे परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य चमकाता है, और भले और बुरे दोनों पर बारिश बरसाता है। जो लोगों का भला चाहता है, उनसे प्यार करता है, और जैसे उसने सारे जगत के लिए अपने प्राण दे दिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस दुनिया के लिए मैं अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दूं, परंतु उन्होंने अपने बेटे को भी उठा ना रखा, उसे भी हमारे खातिर दे दिया। इस प्रकार से परमेश्वर का हृदय प्रेम और सांत्वना और शांति से भरा हुआ है, और वही जो प्यार उसके हृदय में भरा है वो हम में समा जाता है, और फिर हम भी दूसरों को प्यार करने लगते हैं। दूसरों के साथ हम अपने जीवन को बांटने लगते हैं। दूसरों के लिए भलाई करने की मनसा हम में उत्पन्न होती है, और पवित्रता से जीना हमें भला लगता है। तो मित्रों, पवित्र आत्मा जो है वो जब आता है तो वो हमारे जीवन को बदल देता है, और हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना सिखाता है। परमेश्वर एक है, परमेश्वर की शक्ति एक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। पिता ने जगत से प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के बारे में सिखाती है। और लिखा है कि परमेश्वर इसलिए हमें अपनी आत्मा देता है कि सब के लिए हम लाभ पहुंचाने वाले हो सकें। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरों को लाभ हो? यदि ऐसा है तो ज़रूर आप पवित्र आत्मा का दान मांगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान, 9 वरदान के विषय में हम पढ़ते हैं, और इन 9 वरदानों के विषय में अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे। तो आप इस विषय को पढ़िए, ध्यान दीजिए, ताकि जब हम अगले हफ्ते से करें तो हम आशीषित हों। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए तैयार हैं, और प्रसन्न होते हैं कि हम आपकी आत्मा की परमेश्वर अपेक्षा करते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप आज हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे, हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करेंगे, ताकि हम परमेश्वर पिता तेरी ओर बढ़ते चले जाएं, और परमेश्वर तेरी राह पर चल सकें,
और ना सिर्फ अपने लिए परंतु दूसरों के लिए भी जीना सीख सकें, क्योंकि एक जानवर भी अपने लिए ही जीता है, लेकिन हम परमेश्वर तूने हमें उनसे श्रेष्ठ बनाया है और इसलिए अपने स्वरूप में बनाया है कि हम तेरी इस सृष्टि का ताज बने और तेरी इच्छा को पूरा करें। तेरी सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। जिसे जो भी चीज़ की ज़रूरत है अपनी इच्छा अनुसार उनकी इच्छाओं को पूरा कर और होने दे कि हम सब मिलकर तेरी आराधना स्तुति कर सकें, तुझ में बने रहें और तेरी राह पर चल सकें। सारी आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तू हमारे हृदय में आएगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे दिल में उद्धारकर्ता के रूप में प्रवेश करेगा और अपनी राह पर हमें चलाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह के मित्रों, फिर से एक बार हमारी अगले हफ्ते मुलाकात होगी। परमेश्वर ने चाहा तो वो हमें सुरक्षित रखेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन।